शुभ प्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएड प्रथम सत्र से कोर्स CC4 है, उसमें एक प्रकरण है क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लैंग्वेज एजुकेशन यानी भाषा शिक्षा से संबंधित जो है उसी पे मैं प्रकाश डालूंगी। ये जो है यूनिट 3 से है और VVI है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये NCF जो है 2005, इससे पहले भी NCF बना था या नहीं बना था। तो 2005 जो है वो चौथा NCF है, हाँ चौथा NCF है ये 2005। इससे पहले भी जो है NCF 3 NCF बन चुका था। जो पहला NCF जो बना है वह 1975 में बना है, ठीक है, और दूसरा NCF 1988 में बना है। तो ये पहला NCF जो हम लोग जानते हैं वो कहीं कहीं आपको 75-76 भी मिलेगा, तो ठीक है, 75-76 के नाम से भी पहला को हम जानते हैं। दूसरा है 1988 और तीसरा है 2000 यानी 2000 का निर्माण किया जा चुका था, ठीक है। यह NCF 2005 जो है यह चौथा NCF है, चौथा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है जो अभी चल रहा है तथा आप सबों को पढ़ना भी है। अभी आप लोग के सिलेबस में NCF 2005 ही पढ़ना है, ठीक है। इसके निर्माण की अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा रखी गई थी। इसका जो है निर्माण जो है सर्वप्रथम 1986 का जो शिक्षा नीति था उसी में जो है इसका जो है निर्माण किया गया था या फिर इसका सुझाव रखा गया था। इसमें सभी संबंधित मुख्य सुझाव, महत्व, आवश्यकता तथा सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए यह बनाया गया था। ये किस लिए बनाया गया था? यह जो इसलिए तैयार किया गया था कि इससे संबंधित मुख्य सुझाव, महत्व, आवश्यकता तथा सरकार का ध्यान जो है अपने ओर केंद्रित करने के लिए यह NCF तैयार किया गया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रकरण पर, ठीक है। 2005 को अब हम लोग जानेंगे। हम तो आसानी से जान ही चुके हैं कि 2005 के बनने से पहले भी 3 NCF बन चुका था, ठीक है। पाठ्यक्रम रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा पर नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 जो है विद्यालय शिक्षा पर नवीनतम यानी नया दस्तावेज है। इसके पूर्व भी NCF बनी थी वर्ष 1976 में, जैसे 75-76 हम बोले थे ना, तो इससे पहले भी NCF बनी थी। वह कब बनी थी? तो 1975-76 में बनी थी। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। तभी से संपूर्ण राष्ट्र के सभी विद्यालयों में कुछ मूलभूत बातों को समानता से लागू करने का चिंतन तीव्र गति से चलने लगा। शिक्षा नीति 1986 में संपूर्ण देश की स्कूली पाठचर्या में समान तत्वों की सिफारिशें की थी। संपूर्ण देश की पाठचर्या में समान तत्व माने एक रूपता, एक जैसा जो है शिक्षा प्राप्त करवाया जाए, यह जो है सिफारिश हुआ था। यानी संपूर्ण देश में शिक्षा का माध्यम एक हो। उसके बाद NCF 1988 बना, जिसमें बच्चों पर पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम का भार बढ़ता ही गया। 1975-76 के बाद क्या हुआ? 1988 बना। उसमें क्या हुआ कि बच्चों पर जो है पाठ्यपुस्तक और पाठचर्या दोनों का इतना भार हो गया कि बच्चे को जो है शिक्षा अध्ययन करने में या शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए शिक्षा के नाम पर पाठ्यक्रम या
पाठ्य पुस्तक के बोझ से मुक्ति दिलाने हेतु 1993 में प्रोफेसर यशपाल का दस्तावेज यानी बिना बोझ की शिक्षा आया। अब इसी जो भारी था पाठचर्या का या पाठ्य पुस्तक का, इसको दूर करने के लिए प्रोफेसर यशपाल का जो है दस्तावेज यानी बिना बोझ की शिक्षा को लाया गया। शिक्षा नीति 1986 सिफारिशें के आधार पर प्रति 5 वर्षों में एनसीएफ के तरफ से इसका मूल्यांकन की बात भी कही थी। यानी यशपाल की जो शिक्षा आई बिना बोझ की शिक्षा, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि एनसीएफ के तरफ से जो है इसका मूल्यांकन की बात किया जाएगा। ठीक है, इस बीच बीच में जो है इसका मूल्यांकन भी होता रहे। इस फलतः एनसीएफ ने 2000 की पुनर्समीक्षा कर या मूल्यांकन कर नई पाठचर्या रूपरेखा निर्माण करने का निर्णय लेते हुए यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि 1988 की जो शिक्षा नीति थी उसका भी मूल्यांकन हुआ और उसके बाद यह निर्णय निकाला गया कि यह भी जो है सटीक नहीं है और फिर जो है इसको संशोधन करने के लिए एक निर्णय लेते हुए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन पुनः हुआ। ठीक है, वो कब के लिए? एनसीएफ 2000 के लिए। इसके द्वारा विशेषज्ञों ने 21 फोकस कहिए या 21 तत्व समूहों से राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 तैयार किया। ठीक है, अब 2000 को भी संशोधित करके 2005 का जो है तैयार किया गया। इसमें 21 मूल तत्व थे जो कि विचारणीय थे। ठीक है, इसको तैयार करने में जो मुख्य तत्व इसको तैयार करने में जो 21 मुख्य तत्व थे या मुख्य बिंदु थे वो इस प्रकार हैं। ठीक है, अब 21 जो तत्व है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, या प्रकाश डालेंगे तो इसको हम लोग जो है पॉइंट में लिखेंगे या पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है शिक्षा का लक्ष्य यानी 2000 का जो संशोधित रूप तैयार किया गया यानी एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया वह 21 मुख्य बिंदुओं पर तैयार किया गया कि इस बिंदु को इसमें ऐड किया जाए जिससे जो है एनसीएफ 2005 जो है फलीभूत हो सके और इसका प्रभाव जो है ज़्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, तो पहला हम लोग समझ गए कि शिक्षा का लक्ष्य। हाँ, कोई भी चीज़ हम जब ग्रहण करते हैं, कोई वस्तु हो, विषय हो, उसको अगर हम ग्रहण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका लक्ष्य बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा हम ग्रहण करने जा रहे हैं तो उसका लक्ष्य तैयार करेंगे कि हमें जो है इस लक्ष्य से इस मंजिल तक जाना है। ठीक है, उदाहरण के लिए कि हम बीएड कर रहे हैं तो हमें शिक्षक बनना है और बीएड का जो सिलेबस है उसका हमें अध्ययन करना है, तो ये हमारा क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। दूसरा है पाठचर्या में बदलाव। अब पाठचर्या जो हम देखे हैं पीछे कि क्या था, बोझ की शिक्षा आई। ठीक है, जिसमें पाठ्य पुस्तक और पाठचर्या का बोझ से बच्चा जो है लदा हुआ था, तो पाठचर्या में बदलाव हुआ कि इसमें संशोधन किया जाए। तीसरा जो है भारतीय भाषाओं का शिक्षण यानी हमारा जो भाषा क्या है, मातृभाषा। ठीक है, हिंदी भाषा, तो इसमें ही अध्ययन का जो है परामर्श दिया गया। चौथा है अंग्रेजी शिक्षण, इसके साथ साथ जो है अंग्रेजी भी जानना आवश्यक है। गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आवास और सीखना। अब देखिए भारतीय भाषा तो समझ गए हम लोग, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यही 5 जो है मुख्य तत्व जो है पाठचर्या में ऐड किया गया। 8वां जो है आवास और सीखना। ठीक है, 9वां है कला, संगीत, नृत्य और
रंगमंच, यानी शिक्षण के साथ साथ जो है कला को, संगीत को, नृत्य को और रंगमंच को भी जोड़ा गया है। क्योंकि बच्चे जो है पढ़ के भी बोर हो जाते हैं, तो इसके साथ जो हस्तकला होता है, शिल्प कला होता है, थोड़ा सा बच्चों का जो है थोड़ा सा दिमाग चेंज करने के लिए, यानी पढ़ते पढ़ते जो बच्चे बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा संगीत में भी होना चाहिए, नृत्य में भी होना चाहिए, रंगमंच भी होना चाहिए। इस सब को इसलिए ऐड किया गया जिससे जो है शिक्षा जो है बच्चा जो है आसानी रूप से ग्रहण कर सके। 10वां पॉइंट है हस्तशिल्पों का धरोहर। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, चरखा, हाँ, दादी अम्मा लोग काटती थी, है ना, धरोहर सब जो था। उसके बाद ढेर सारे जो थे पिताजी लोग भी अन्य ढेर सारे खादी गोदाम था, ये था वो था, तो उस तरह से हस्तशिल्पों का जो है जैसे सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ठीक है, तो इस टाइप से जो हस्तशिल्प होते थे, मिथिला पेंटिंग हो गया, बहुत सारे जो हस्तशिल्प थे उसको धरोहर के रूप में अपनाना। ठीक है, उसके बाद 11 है कार्य और शिक्षा। ठीक है, शिक्षा तो हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उस पे आधारित कार्य भी होना आवश्यक है, इसलिए कार्य और शिक्षा को ऐड किया गया है। 12वां जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास। अब इस सब चीज़ से हम लोग चले आए प्रारंभिक बाल्यावस्था पर। तो यह शिक्षा जो हम ग्रहण करेंगे, चाहे वह हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक अध्ययन हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, हस्तशिल्प हो, संगीत हो, नृत्य हो, रंगमंच हो, तो इसको जो हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास आता है। 13वां जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों की बच्चों की समस्या। अब इन जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके बच्चों की जो शिक्षा अध्ययन करने में या शिक्षा ग्रहण करने में जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करना। उसके बाद 14वां पॉइंट है शिक्षा में जेंडर के मुद्दे। अब लिंग विभेदीय जो होता है ना कि ये बेटा है, इसको बहुत आगे पढ़ाना है, और ये बेटी है तो ये तो घर का ही काम काज करेगी, चूल्हा चौका करेगी, इसलिए इसको आगे नहीं पढ़ाना। तो लिंग विभेद इसमें करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बेटा बेटी एक समान है। ठीक है, उसके बाद जो है 15वां शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, 16वां है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। ठीक है, हम स्वस्थ रहेंगे या हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो पहले स्वस्थ शिक्षा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है, कैसे रहना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, किस किस टाइम में खाना चाहिए, तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना, उसके बाद जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। 17वां जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। अब विशेष आवश्यकता वाले कौन बच्चे हो गए, जैसे जो मूक हैं, ठीक है, बधिर हैं, विकलांग हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग से जो शिक्षा का वो होता है वो। उसके बाद जो है 18वां है शांति के लिए शिक्षा। 19वां है पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें। 20वां है पाठचर्या नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा, यानी पाठचर्या नवीनीकरण के लिए, पाठ्यक्रम कहिए या पाठचर्या कहिए तो ये दोनों एक है, अब इसको नया रूप देने के लिए अध्यापक की शिक्षा। 21वां है परीक्षा सुधार, यानी परीक्षा जो हो रहा है उसमें जैसे हम लोग देते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हाँ, 4 फॉर्मेटिव देते हैं और 2 समेटिव देते हैं। तो क्या होता है कि मान लो कि 3 महीने का हमारा ये सिलेबस है, उसके अनुसार जो हमारा फॉर्मेटिव एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा मूल्यांकन होता है कि हम कितने पानी में, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मेटिव होता है, फिर 6 महीने पे क्या है एक समेटिव होता है, और फिर 2 फॉर्मेटिव होता है, और फिर फाइनल जो है एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो परीक्षा में सुधार लाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं के निदान हेतु एक राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की आवश्यकता महसूस की गई और इसी को आधार मानते हुए इस सिद्धांतों का निर्माण किया गया। तो ये था NCA 2005।
बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।